भगाने में उपयोग लेने वाली एयर गन को खेल खेल में बच्चों ने चला दिया। गोली 5 साल के बच्चे की छाती में जाकर अटक गई। अजमेर के जेलन हॉस्पिटल में करीब 5.5 घंटे ऑपरेशन के बाद गोली को निकाला गया। 7 दिन आईसीयू में रहने के बाद बच्चे को मंगलवार को छुट्टी दी गई। प्रिंसिपल डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने बताया, 25 जून को डेगाना निवासी 5 साल के हिमांशु को उसके परिवार वाले जेलन हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लेकर आए थे। बच्चे की पीठ पर गोली के निशान थे। पूछताछ में पता चला कि परिवार के अन्य बच्चों के साथ खेल खेल में नील गाय को भगाने में उपयोग लेने वाली एयर गन से निकली गोली बच्चे को लग गई। गोली फेफड़ों को आर पार करते हुए छाती में अटक गई। डॉक्टर प्रशांत कोठारी ने परिवार वालों को ऑपरेशन के लिए कहा था। देरी करने पर खतरा बढ़ सकता था। बच्चों को तुरंत ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। सर्जरी में मरीज की छाती खोलने में देखने में आया कि गोली लेफ्ट फेफड़ों के आर पार जा चुकी थी। फेफड़े पूरी तरह डैमेज थे। गोली बच्चे की छाती में आगे जाकर मसल्स के बीच अटकी थी, जो कि दबाने पर भी महसूस नहीं की जा रही थी, सिर्फ एक्सरे पर दिखाई दे रही थी। रेडियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश की मदद से उसके एक्सरे थिएटर के अंदर लिए गए, जिसमें देखा गया कि गोली एक्सिला में है, जिसे काफ़ी मशक्क़त के बाद निकाला जा सका। यह पूरा ऑपरेशन करीब 5.5 घंटे चला था। प्रिंसिपल ने बताया कि एक्सिलरी डिसेक्शन काफ़ी जटिल होता है, जिसमें कि हाथ की पैरालिसिस भी हो सकती है। अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि सर्जरी के बाद पेशेंट को पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर जयप्रकाश नारायण की देखरेख में आईसीयू में रखा गया। बच्चे को वर्ल्ड क्लास आईसीयू केयर मिली, जिसकी वजह से वह आज स्वस्थ है। इसके बाद बच्चे को छुट्टी दे दी गई। जी डॉक्टर साहब, ऑपरेशन हुआ किस तरह की कोई परेशानी होता है बच्चों को? नहीं, ये केस हमारे लिए रूटीन से बहुत अलग रहा और काफ़ी लंबा भी रहा। ये शाम को हमें आए थे और ये 5 साल का बच्चा था, तो इसके पीठ पे गोली लगी थी। जो बच्चों के लिए वो जो जानवर को भगाने की गन होती है, तो जब इसके वो लगी, वो हमने जब सीटी कराया सबसे पहले आते ही, एक्सरे में वो गन दिख रही थी बट हमें सीटी चाहिए था, तो सीटी कराया। सीटी में गन हमें दिखी आगे अटकी हुई है, बस वो उसने फेफड़े को तो चीर दिया था और बस हार्ट के पास जाके रुक गई थी एक्सिला में। तो अब ऐसे था कि गन हमें निकालनी तो थी। सबसे पहले हमारा काम होता है ब्लड अरेंज करना, तो हमने वो पहले तो ब्लड अरेंज किया। फिर जैसे ही ब्लड अरेंज हुआ, हमने इनके मरीज़ के परिजनों की सहमति से हमने इसको सर्जरी के लिए रात में 9 बजे करीब शिफ्ट किया। अब 9 बजे से लेके करीब हमें 2:30 बज गए इसको दोबारा शिफ्ट करने में। इसमें हमें काफ़ी चैलेंजेस आए इनिशियली। हमें हमने देखा तो वो फेफड़े को चीरती हुई जा रही थी, तो फेफड़े का लीक तो हमने सील किया, बहुत अच्छा वो सील हो गया, उसमें कोई लीक नहीं थी, तो हम फेफड़ा बचा पाए। वरना हमारे पास में हमने पहले से ही इनको कह रखा था कि अगर हो सकता है कि हम फेफड़े को सेक्रीफाइस करें, लेकिन फेफड़ा बचा और हम ईश्वर के इसके लिए धन्यवाद देंगे। दूसरा, ये गोली हमें मिल नहीं रही थी, क्योंकि गोली ये कई मसल के बीच में फंसी हुई थी। इसका जो नुकीला पार्ट था वो बार बार घूम रहा था, दबाने पे भी ये फील नहीं हो रही थी। तो अब उसमें एक ही ऑप्शन था कि हम एक्सरे करके देखें ये है का, तो हमने एक्सरे लिए। तो अब जो सीरियल एक्सरे आपको वीडियो में देखेंगे, उसमें क्या वो ईसीजी लीड जो लगती है मरीज़ की, तो उससे बार बार हम कंफ्यूज हो। तो पहले हमने ईसीजी लीड हटाई, तो वो फिर हमें लोकेट हो गई। फिर उसके बाद में जब हमने उस एरिया में देखा जाके, तो वहाँ नहीं मिल रही थी। फिर हमने क्या है, जो चीरा दे रखा था छाती में, उससे ही हमने हमारी जो मॉस्किटो फोर्सेप्स होती है वो पास करी। तो हमने देखा कि उसके आगे है, पीछे, दाएं हैं, बाएं हैं, तो वो हमें एज अ गाइड सर्व करा और उसने काफ़ी मदद करी। वो हमने त्वरित उसी समय डिसीजन लिया। तो दोबारा से एक्सरे भेजा। अविनाश सर हमारे जो रेडियोलॉजी में, उनकी मदद से रेडियोग्राफर आए, हाथों हाथ थिएटर में एक्सरे लेके गए और हमें भेजा मोबाइल पे। फिर हमने देखा, फिर उसकी मदद से, उस मॉस्किटो आर्टरी की मदद से हमें उस गोली को हम रिट्रीव कर पाए। अब मैं ये बताना चाहूँगा, ऐसे पेशेंट जो होते हैं, इनको आप एक बार जैसे ही आपने छाती आप खोलते हो, तो दोबारा जैसे ही बंद करते हो तो लंग हाथों हाथ नहीं फूलता, क्योंकि बहुत पेशेंट को दर्द होता है। किसी भी लंग के केस में दर्द बहुत होता है, क्योंकि आप पसलियाँ खोलते हो। तो उसमें हमारे डॉक्टर जयप्रकाश सर हैं, फिजियोलॉजी पीडियाट्रिक्स के हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान मैं कहना चाहूँगा कि पीआईसीयू में उनका बहुत अच्छी केयर रही। और क्या चलाना है, कब चलाना है, बच्चे को समय समय पर देखना, उन्होंने बहुत ध्यान दिया। तो मतलब इट वाज अ टीम एफर्ट, जिसकी वजह से हम इनको सेव कर पाए।